अब थोड़ी नहीं, अब सुनने को कि हम फंसे हैं, जब हम माने लेने कि हम फंस गए हैं, अब तो हमका एक दोबारा आगे बढ़ो। हाँ, ये बात सही है। अब इसको सुनो भाई, तुमने केवल क्रोध को देखा और तुमने कहा जैसे परशुराम जी तुम मिथिला में गए, हम शास्त्र से जोड़े दे रहे हैं कि धनुष टूटा हुआ देखा, बात जुड़ी नहीं, इसलिए नहीं जुड़ी कि जो पिता क्रोध कर रहा है पुत्र की भलाई के लिए कर रहा है, अब कुशलता से उसका संबंध नहीं है, वो किसकी कुशलता देख रहा है? पुत्र की। अब तुमने यहाँ प्रश्न जो किया था हमसे कि कुशल मंगल है, ये हमारी कुशल, तो क्रोध करने में हमने कहा था कि हो सकता है अनुमान तुम्हारा गलत हो, भाई कुशलता आंतरिक विषय है और क्रोध बाह्य विषय है। जैसे क्रोध जब करता है व्यक्ति तो सामने वाले की भलाई के लिए करता है। एक मैं शास्त्र से जोड़े दे रहा हूं, एक जगह पर एक भक्त गया मुनि के पास ज्ञान लेने के लिए, परमात्मा का चरित्र सुनने के लिए, और मुनि ने देखा कि ये व्यक्ति बड़ा ही अधिकारी है, उच्च कोटि का अधिकारी है, तो उसको ज्ञान कौन सा दिया? यद्यपि वो मांग रहा था सगुण ब्रह्म है और राजन मोहि कहूं, उन्होंने कहा था कि मैं सगुण ब्रह्म की आराधना सुनना चाहता हूं, वो मुझे बताओ। लेकिन मुनि ने देखा कि उच्च कोटि का अधिकारी है, तो उन्होंने क्या किया? लागे करण ब्रह्म उद्देशा अज अद्वैत अगुण हृदयसा, उन्होंने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देना उसको प्रारंभ किया। अब निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देना प्रारंभ किया तो वो चाहते थे कि जो पात्र जिस कोटि का है मैं उसे उस कोटि का ज्ञान दूं, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसने बार बार प्रश्न उत्तर करना शुरू किया, उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा, तो मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। अब ये बताओ, मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा, ये मुनि के शरीर में यानी प्रकट रूप से दिखाई दिए क्रोध के चिन्ह। क्यों दिखाई दिए? क्योंकि जो अधिकारी है वो मान नहीं रहा, जो अधिकारी है वो उसके हित की बात बता रहे हैं। तो इसमें मुनि की कुशलता नहीं बिगड़ी, मुनि की कुशलता नहीं बिगड़ी, बल्कि उसको श्राप मिला, है ना? श्राप मिला, उसका भुसुंडी जी को श्राप स्वीकार करना पड़ा। तो इसमें कुशलता और क्रोध में अंतर यही है, अंतर यही है कि तुम हमारी कुशलता हमारे क्रोध को देखकर नहीं मान रहे, लेकिन कुशलता और क्रोध का संबंध अलग है। कुशलता आंतरिक है, क्रोध बाह्य है। चलिए दूसरी बात आपकी आई, आपने कहा कि ब्रह्म को तुम सत्य मान रहे हो, एक पक्ष केवल लेके चलते हो, इसलिए हमने कहा था दोनों पक्षों को देखो। तुम ब्रह्म को शत्रु हम मान नहीं रहे। हमने कहा था कि तुम्हारे भैया ने कहा कि नाथ संबोधन भंजनिहारा होई के दास, तो मैंने एक शब्द की व्याख्या प्रस्तुत की, और एक शब्द की व्याख्या जब प्रस्तुत की तो उसमें आया एको ब्रह्म द्वितीयो नाश, एको ब्रह्म द्वितीयो नाश। तो अगर ब्रह्म है तो मैंने बताया था कि उसके आने के उद्देश्य दो होते हैं, एक तो सेवक बनकर आता है, सेवक बनकर, तो मैं उसे दोनों रूपों में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, तुम केवल उसे सत्यता के पक्ष से जोड़ रहे हो। भाई अगर वो सेवक है, तुमने कहा वो संतों का सेवक है, तो मैं तब मानने के लिए मना कर रहा हूं। भाई अगर सेवक है तो उसे सेवक के रूप में भी स्वीकार कर रहा हूं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, यदि सेवक है तो सेवकाई करे, लेकिन उसके लिए उसे पहले सामने आना पड़ेगा। अभी सामने नहीं आ रहा, यदि सेवक है तो सामने आए, सेवकाई स्वीकार करे। अरे करनी कर करी लड़ाई, शत्रुता भी करता है, इस बात को हमने भी स्वीकार किया, तुमने भी स्वीकार किया कि असुर मारी थापा सुरन, असुरों को मारता है माने उनसे शत्रुता करता है। तो हमने कहा था यदि शत्रुता के भाव से आया है, शत्रुता भी करना चाहे, तो मैं उसे अपने जीवन का सबसे उच्च कोटि का जो शत्रु है उससे जोड़कर देख रहा हूँ। भाव संशोधित मोरा, तो जिस भाव को स्वीकार करे मैं उस भाव में तैयार हूँ, मैं उस भाव में
तैयार हूं। यदि ये निश्चित हो जाता तुम्हारे भैया के द्वारा कि तोड़ने वाला ये व्यक्ति है तो उसकी व्यवस्था अलग होती। लेकिन अभी संशयात्मक स्थिति है कि हो ही कोई है, एक है, तो इसलिए मैंने उसको ब्रह्म से जोड़कर अनुमान लगाया तो दोनों बातें निकल के आई। अगर शत्रुता करना है तो उसमें भी तैयार है। अब इसमें तुमने एक तर्क दिया, तुमने कहा कि माया में फंसे हो, ये हम निश्चित मान लिए। क्यों मान लिया? कि तुम उसे अपना शत्रु मान रहे हो। सास भाव संशोधित मोहरा, इस अधाली को कहाँ ले जाओगे, इसको कहाँ खा जाओगे, है? ये बात तुमने कही। अच्छा ये बताओ, ये संबंध क्या परशुराम के द्वारा बनाया गया है शत्रुता का? तुमने कहा कि ये संबंध जो तो बनाया है, संबंध हमने नहीं बनाया। संसार में बालक पैदा होता है। देखिए एक लौकिक उदाहरण फिर देता हूं। बालक पैदा होता है, क्या उसका किसी से संबंध होता है? उसका किसी से संबंध नहीं होता। लेकिन संसार के लोग उससे संबंध जोड़कर देखते हैं, उसको संबंधों से जोड़कर देखते हैं। कोई कहता है ये मेरा भतीजा है, कोई कहता है ये मेरा पुत्र है, कोई कहता है ये मेरा नाती है। लेकिन लोग संबंधों से जोड़कर देखते हैं। तो अब जब बालक अपने ज्ञान अवस्था में आएगा, तो संबंध उसे पहले से बने मिलेंगे कि नहीं? संबंध उसे पहले से बने हुए मिलेंगे। इसी तरह से जिस समय हमने यहाँ देखा तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, धनुष को तोड़ा। अब तोड़ने पर संबंध का निर्माण पहले ही उसने कर दिया। क्या किया? बोले सिया ही बिलो, सिया ही बिलो, क्यों धनु पे से चिता करूं लख नहीं जैसे। सीता को देखकर उसने धनुष के साथ क्या संबंध बनाया? तो कहा चिता गरुण नहीं, जैसे जिस तरह से गरुण पक्षी सर्प के छोटे बच्चे को देखता है। अब गरुण और सर्प में क्या है? शत्रुता का संबंध स्थापित है। तो तुम कह रहे हो कि ब्रह्म से हम शत्रुता स्थापित कर रहे हैं ना? शत्रुता का संबंध यहाँ पर पहले से बनाया गया है, पहले से बनाया गया है। उसी को मैं केवल पुष्ट कर रहा हूँ, उसी आधार पर मैं उसे सत्य मान रहा हूँ। तभी तो मैंने कहा कि सुने राम से शिवधन तोड़ा, सहज भाव संशोधित मोरा, क्योंकि शत्रुता का संबंध तोड़ने वाले ने बनाया है। भाई मैं ये भी कह सकता था, एक बात और भाई की, ये भी कह सकता था कि जिसने तोड़वाया है वो मेरा शत्रु है। भाई तो हो सकता है कि नहीं? तोड़वाने वाला, लेकिन तोड़वाने वाले ने संबंध का निर्माण नहीं किया, संबंध का निर्माण तोड़ने वाले ने किया। तो जब तोड़ने वाले ने किया है तो तोड़ने वाले के लिए ही मेरी घोषणा है कि सुनो राम जी शिवधन तोड़ा, सास भाव संशोधित मोरा। ये बात। अच्छा अगर ब्रह्म मान लिया जाए, इस पर तुम्हारी टिप्पणी आ रही है, इसको भी देखते हैं। ब्रह्म मान लिया जाए तो अगर वो बालक के रूप में हमने पहले भी कहा था, तो जिस तरह का व्यवहार होगा वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। यदि बालक है, भले ब्रह्म है, लेकिन बालक के रूप में आया है, जानने वाला जान रहा है, जानने वाला जान रहा है। लेकिन अगर बालक शिक्षा लेने आएगा तो क्या गुरु ये कह देगा कि तुम तो ब्रह्म हो, तुम्हारे तो श्वास में चारों वेद हैं, चारों वेद तुम्हारे श्वास हैं, मैं शिक्षा क्या तुमको दूं? या ये कह के लौटा देगा? ऐसा हुआ भी है। शिक्षा लेने हो गया, बोले गुरु कह गए पढ़ना, अब आगे मैं छोड़ रहा हूं इसको। इसमें गुरुजी भी जानते हैं, गुरुजी भी जानते हैं कि ये कौन है। और चाटी सहज श्वास चारी सो हरि पढ़, यह कौतुक, लेकिन पढ़ रहा
और पढ़ाया जा रहा है, तो जैसा संबंध बनाया जाएगा उसके अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा, ये निश्चित है। तो शत्रुता का संबंध यदि स्थापित है तो उसी के अनुसार हम व्यवहार कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। चलिए एक बात और आई, आपने नारद जी का प्रसंग उठाया। नारद जी के प्रसंग में हमारा थोड़ा चिंतन चला गया। चिंतन ये चला गया, तुमने नारद जी के विषय में कहा कि परमात्मा को उन्होंने बहुत गलत कहा। हाँ कहा, गलत तो कहा, लेकिन माया के संबंध में मैंने बताया था दो बातें हैं, दो प्रकार की माया है, एक अविद्या रूपी माया, एक विद्या रूपी माया। तो जिस समय नारद जी ने ब्रह्म को गलत कहा, विष्णु को गलत कहा, जिस समय, उस समय उन पर माया का प्रभाव था, माया का प्रभाव था। माया को प्रेरित किया था परमात्मा ने, और माया ने अपना प्रभाव डाला, तो उस समय माया का प्रभाव था नारद के ऊपर। तो परमात्मा की माया के प्रभाव में पड़ के नारद जी गलत कर जाए, तो इस समय नारद जी को दोष नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं जिस समय नारद जी को की माया दूर की गई, तो उस समय क्या हुआ? तब हरि माया नहीं तहरमा नाराज कुमारी। माया हटी तो नारद को ज्ञान हुआ, मैंने तो बहुत गलत किया, तो नारद ने स्वीकार किया, बोले पर बहु दुर्वचन मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, स्वीकार किया कि नहीं? बोले मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, अब कहाँ मुनि पाप मिटी तिमो मेरे। तो हम भगवान ने क्या कहा? बोले तुमने नहीं कहा, मम इच्छा का धीन दयाला, ये मेरी इच्छा से हुआ है। अच्छा, जो परमात्मा की इच्छा से हुआ है तो उसमें माया का प्रभाव परमात्मा की इच्छा से हुआ, पर माया के प्रभाव में उन्होंने गलत किया, तो इसका दोष उन पर नहीं है। तो चलिए अच्छा एक क्षण इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब नारद पर माया का प्रभाव नहीं था, नारद पर माया का प्रभाव नहीं था, और नारद को अभिमान कैसे हो गया? क्योंकि ये माया के कार्य है भाई। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहिमित अभिमाना। अब काम को जीत करके नारद को अभिमान हुआ, जबकि नारद को अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये माया का कार्य है। तो अभिमान कैसे हो गया? नारद नहीं होना चाहिए ना। हो गया पढ़े हैं? हाँ नहीं है, काफी लंबी तैयारी है आपके। समझ गए। आइए देखिए, हम साफ ये देते हैं। आपने कहा नारद जी माया में थे और भगवान को बड़ा अपशब्द कहा, लेकिन जब माया हटी तो नारद ने फिर कह दिया कि मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, तो हे प्रभु पाप मिटे कि मेरी। हे कुछ आप कहना चाहें? हाँ, यह जरूर लाभ। जिस प्रकार की मेहनत हो रही है तो रस नहीं बन रहा है, उसको बनाओ, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो आइए थोड़ा निष्कर्ष लेते हैं। पंडित जी ने कहा कि देखो नारद जी जब माया में थे तो बड़े दुर्वचन कहे, बहुत गलत शब्द कहे, लेकिन जब माया हटी तो आचार्य कहते हैं हम का हम 3 घंटा आपका मुंह देखेंगे, मगर जिस समय आप बोलेंगे तो हम आपको वहीं मिलेंगे। आइए भगवान ने कहा जिस समय माया का निवारण हुआ भगवान ने किया, तो आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? जब हरि माया नहीं दिखाई पड़ी, माया की बनाई गई थी, नवो दिखाई पड़ी। तब नारद के कपाट खुले, बुद्धि वाले ही नहीं, बुद्धि वाली। और जब बुद्धि वाले कपाट खुले तो नारद ने कहा मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, प्रभु पाप मिटे कि
ये मेरे पाप कैसे खत्म होंगे। तब कहा जब माया हटी, हम होगा ये विश्वास है जब तुम्हारी आंखें में माया हटी तो तुम हम आए कर तुम भी यही कहोगे अनुचित नहीं अब नहीं अब तुम अगर ये कहोगे तो अगर हम ये कह दें कि इसके पहले वो शरणागत हो जाएगा, जो भविष्य है तो भविष्य को भविष्य में रहने दो। नहीं हम भी ये कह सकते हैं ना कि ते ही नाही कछ काज बिगाड़ा अपराधी में नाच, ये भी आ जाएगा। कृपा कोप बध बधब ये भी आ जाएगा। तो जब सबको स्वीकार कर लेगा वो हमें स्वीकार कर लेगा, हम उसे स्वीकार कर लेंगे, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। हमने कोई बातें नहीं, हमने प्रसंग छुए नहीं, हमने तो केवल इतने कहा है कि समाज बैठी है निर्णय ले लेगी, इसीलिए तो हमने भी बता दिया ना। हमने तो केवल इतने कहा कि ऐसा ना होए, ये बोलने की आप बोलो नहीं ऐसा ना होए, भविष्य की बात तुम कह रहे हो इसलिए अभी बोलना पड़ा। नहीं अभी और क्या बोले भाई, आप बोल चुके हो ना, हम तो केवल बता रहे हैं हम लोगों को कि आप क्या बोल के निकलेंगे। हाँ ठीक है आप बताओ, इसके बाद फिर हम बता रहे हैं। सुनो प्रेम से पीछे वाला बोले भाई, हमने ये थोड़ी कहा कि तुम यहाँ कर जाओ, मैंने कहा हो सकता है में तुम्हें क्या है, ये अनुमान है, ये यथार्थ नहीं है। और ये मेरा अनुमान कह रहा है कि जब तुम्हारी माया हटी तो कहूँगा इन न हो कि तुम हुआ ऐसा शुरू हुई जाओ। अब बाकी निर्णय ये समाज में ठीक है, निर्णय ये लोग लेंगे, हम कोई भविष्य वक्ता हुआ नहीं, पर इतना हम जरूर जानते हैं कि अगर गलत कहा है तो गलत का तुमको पश्चाताप ही करना पड़ेगा। बात इतनी है, इतना जानता हूँ। आज नहीं करोगे तो कल करोगे, कल नहीं करोगे तो परसों करोगे, परसों नहीं करोगे तो आने वाले दिन में करोगे, लेकिन करोगे तो ये हम जानते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम कौन सुझाव धर्म पाने वाले, ये हमने कहा नहीं है, ये अनुमान है मेरा। बाकी समाज में ठीक निर्णय लेंगे भाई, जैसे नारद ने अवसर को कहे भगवान को, लेकिन जब माया हटी तो उनका साफ साफ दिखाई पड़ा तो भगवान हमने तो गलत कह दिया। तो वैसा ही हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपने धर्म तोड़ने वाले को एको धर्म त्रुटियों नास्तिक की श्रेणी में खड़ा किया, आपने उसको एको धर्म त्रुटियों नास्तिक की श्रेणी में खड़ा किया था। और जब एको धर्म त्रुटियों नास्तिक की श्रेणी में है तो भगवान अनुचित थोड़ी करेगा, जीव अनुचित करेगा, लेकिन भगवान कभी अनुचित नहीं करेगा। ये जीव को लगता है कि भगवान ने गलत किया है, लेकिन भगवान कभी गलत नहीं करते। अच्छा लगता क्यों है? तो लगता इसलिए है क्योंकि वो माया में सना हुआ है, वो माया में जीव पड़ा हुआ है। जैसे नारद जी माया में पड़े तो भगवान का गलत ला ही रहा है, जबकि भगवान ने कहा था जिसमें नारद ने रूप मांगा सुंदर, तो भगवान से नारद ने भगवान से कहा क्या कि आपन रूप देव प्रभु मोही को आनो भाती नहीं पावो। आप अपना रूप हमको दे दे, क्योंकि ऐसे बात बिगाड़ लोई। तो भगवान ने कहा कि रूप दे दे, तो फिर नारद ने कहा कि जेहि भी हो ये प्रभु जैसे बने जेहि भी हो ना सहित मोरा करहु सुदेवी दास मैं, कैसे बने वैसे। तो भगवान ने फिर कहा क्या कहा कि जय विध हुई है परम हित। तुम हित की बात करते हो नारद, मैं तो तुम्हारा परम हित करने की सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी का हित विवाह करने में नहीं है, नारद जी ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी का जो कल्याण है, ब्रह्मचारी का जो हित है वो विवाह करने में नहीं है। नारद जी विवाह करने में अपनी भलाई सोच रहे हैं, तो भगवान ने कहा विवाह करने में ब्रह्मचारी की भलाई नहीं है।
तुम्हारी भलाई और कायम है। जय विधि हुई है परमहित, मैं तुम्हारा परमहित करूंगा और नारद सुनहु तुम्हार। जैसा तुम्हारा परमहित होगा मैं वही करूंगा। लेकिन नारद जी का समझ में नहीं आओ, क्योंकि भगवान ने कहा था कि कुपथ मायरुज व्याकुल रोगी। कुपथ मायरुज व्याकुल रोगी अपैठ लबेरा सुनो योगी। लेकिन नारद जी की समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि माया विवश भय मुनि मूढ़ा समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। नारद जी की बात नहीं समझ में आई। क्यों? क्योंकि माया विवश भय मुनि मूढ़ा, वो मूल हो गए हैं। तो नारद जी को बात समझ में नहीं आई। क्यों हुए हैं? क्योंकि माया विवश, मतलब माया हटी तो नकार तो आई नकार है, वो आई स्थिति में तुम पहुंच जाओ। पहली बात। दूसरा प्रकार के भ्रम प्रथा। आपने कहा कि देखो अगर वो सेवा करने आया तो सेवा करे, वो अगर शत्रुता करने आया तो वो शत्रुता करे। काहे करे? क्योंकि उसने धनुष तोड़ने वाले ने धनुष से शत्रुता का संबंध बनाया। अब ध्यान देना थोड़ा, धनुष तोड़ने वाला एक तो ब्रह्म ज्योति और नास्ति है, ये परिभाषा आपने दी है। तो धनुष तोड़ने वाला अगर ब्रह्म है परिभाषा के अनुसार, आपकी मेरी परिभाषा में नहीं है। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि अगर लक्ष्मण परशुराम जी से कहे कि वो ब्रह्म है और परशुराम जी को ब्रह्म मान जाए तो फिर यही से संवाद खत्म। तो हम ये नहीं कहे, ये हमने अभी तक नहीं कहा कि वो ब्रह्म है, भगवान है, मान लो। हम आपकी परिभाषा पर युद्ध कर रहे हैं। आपने जो परिभाषा दी है हम उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो एको ब्रह्म ज्योति और नास्ति है। तो अगर वो ब्रह्म है तो आपने कहा कि वो चित रूप में आया है, अगर सेवक के रूप में आया है तो सेवा करे, तो अगर शत्रु के रूप में आया है तो फिर लड़ाई लड़े। तो मेरा तर्क क्यों करते हो है, क्या भगवान आप लोगों से शत्रुता का रूप बना करके आएगा? क्या ब्रह्म है? क्या साधु संत ऋषि मुनि महात्मा धर्मशील ज्ञानी भगवान देवी देवता इनके लिए शत्रु बन करके आता है? शत्रु बन करके नहीं आता। बात ये है कि हमने दो बातें कही थी, सेवक और शत्रु दोनों बनकर आता है, तो दोनों में जो भाव स्वीकार करे शत्रु बन करके आता है, लेकिन शत्रु बन करके आता है पापियों के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, शत्रु बन करके आता है दुष्टों के लिए, शत्रु बन करके आता है अत्याचारियों के लिए, शत्रु बन करके आता है पापियों के लिए, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए इसी बात पे मैं ये कह रहा हूँ कि यदि संतों के लिए सेवक बन के आता है तो उसको भी तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ। अगर सेवक है तो सेवकाई का कार्य करे, दोनों भाव मुझे स्वीकार। तो क्या वो सेवा नहीं कर रहा? क्या धनुष टूटा ये भी सेवा है संतों? अच्छा ये संतों तुम अपनी बात से पलटे हो पर हम नहीं पलटे। बीच में नहीं बोल रहे, हम पलटे नहीं है। भाई आपने ही कहा कि वो किस रूप में आया है? सेवक के रूप में आया है तो सेवा करे, शत्रु के रूप में आया है तो वो शत्रुता करे। तो मेरा तर्क शत्रुता पर है। पहले क्या वो संतों का, ऋषियों का, महात्माओं का शत्रु बनकर के आता है? क्या भगवान इनका शत्रु बनकर के थोड़ी आता है? आपसे शत्रुता का रूप लेकर के थोड़ी आएगा। पापियों से आएगा, दुष्टों से आएगा, अत्याचारियों से आएगा। तो आया है रहे असुर छल। किसने उसको देखा? किसने? दुष्टों ने। तो रहे असुर छल छोली पते का तो तीन प्रभु प्रकट काल सब। भगवान को काल के रूप में देखा किसने? दुष्टों, असुरों ने। लेकिन जो साधु प्रवृत्ति के लोग थे, विश्वामित्र जी थे,
जनक जी थे, परशुराम जी थे, क्या वो शत्रु के रूप में दिखाई पड़ा है क्या? सहित विदेह विलोक ही रानी, जनक जी सहित विदेह विलोक ही रानी, और शिशु सम प्रीति न जाई बखानी। और जब विश्वामित्र जी ने देखा तब राम के शत्रुता का रूप नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य कहता है जब जब होए धर्म के हानि तो पालई असुर अधमो अभिमानी। विविध शरीर हारनी कृपाली भी सज्जन पीरा। भगवान इन लोगों के लिए शत्रु बन करके नहीं आता है, तो कैसे शत्रु बन जाएगा? क्योंकि आप वो थोड़ी हो जिनके लिए शत्रु बन करके आता है। शत्रु बन करके जिनके लिए आता है कि परित्राणाय साधूनाम अभिनाशाय साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश। तो दुष्टों के लिए भगवान शत्रु है कि परशुराम जी के लिए शत्रु है? अब आपने कहा कि वो सेवक है तो सेवा करे। अगर सेवक के रूप में आया है वो सब रूप में भी आया है, सेवक के रूप में भी आया है, शत्रु के रूप में भी आया है, भाई के रूप में भी आया है, माता के रूप में भी आया है, पिता के रूप में भी आया है। पवित्र संबंध बना ले, जो चाहो वो बना सकते हो। ये तो भगवान से संबंध बनाने पर निर्भर करता है। जैसे लक्ष्मण है, लक्ष्मण ने जितने संसार के संबंध है वो सब राम जी से बना डाले। गुरु की न जानो क्या हो, न मैं माता को जानता हूँ, न मैं पिता को जानता हूँ, न मैं भाई को जानता हूँ, मैं केवल राम जी को जानता हूँ। माता रामो बच्चा रामचंद्र, माता रामो मेरी माँ राम, मत पिता राम, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु। ये तो राम जी का संबंध है। कोई भक्त लोग बना लेते अलग अलग। रही बात सेवक की, तो अगर सेवक का संबंध बनाना चाहे तो सेवा करे, तो ये जो धनुष टूटा है ये भी सेवा है। जब तक संतों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने आदेश नहीं दिया तब तक धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन नहीं किया। और जैसे ही संत ने कहा कि उठाओ अमुक भंजऊ भव जाता, तुमने जनक परी। जैसे गुरु जी ने कहा कि बेटे राम जन्मन की तोड़ो निराशा, राम जन्मन की तोड़ो निराशा, कि अजगर को भंग करे दो। सबके मन की पूरी करो आशा। क्यों? क्योंकि धनुष नहीं टूट रहा था। राजा जनक ने कह दिया था ये गजब आशा नीचा नीचा की है जाबू, संतों ने कहा, तो जैसे गुरु जी ने कहा तो सुनी गुरु बचन चरण शीरा न्यावा। गुरु जी ने आदेश दिया तो सुनी गुरु बचन चरण शीरा न्यावा। ओ हर्ष विषाद लक्ष्मण आवा, गुरुपदी बंदी सही राम मुनि आयस
कहा उसके साथ में वैसा उसने व्यवहार किया है। आप शत्रुता वाले पात्र नहीं हो स्वामी जी। पात्र हम क्या है भाई, व्यवहार से निश्चित होगा। अच्छा, व्यवहार से कैसे होगा? व्यवहार जैसा किया जाएगा तो उसी के अनुसार उसे शत्रु या मित्र माना जाएगा, क्योंकि नियम है क्योंकि व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिपोर्ट तथा न कश्चित मित्रम न कश्चित रिपु। न कोई किसी का मित्र है न कोई किसी का शत्रु है। तो कहा मित्र और शत्रु बनते कैसे हैं? तो कहा व्यवहारेण ही जायन्ते, व्यवहार से ही उत्पन्न होते हैं। कौन? मित्राणि रिपोर्ट तथा मित्र और रिपु व्यवहार से ही उत्पन्न होते हैं, व्यवहार से ही बनते हैं। अब यहाँ पर जो व्यवहार देखा जा रहा है, जो बार बार मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो कि तुम उसे शत्रु मान रहे हो, तुम उसे शत्रु मान रहे हो, इसी में तो गड़बड़ है। इसको देखना है कि उसका व्यवहार कैसा है। भाई शत्रु क्यों मान रहे हैं? व्यवहार कैसा है भाई? व्यवहार के अनुसार हम उसे शत्रु क्यों मान रहे हैं? जैसे तुमने कहा कि उसने सेवा का ही कार्य किया है। कैसे किया है? तो तुमने बढ़िया बताया कि राम मुनिंसन आयस मांगा, सुन गुरु वचन चरण सिरनावा, सारी बातें हर्ष विषाद न कछ हो रावा। उसके हृदय में